बॉडी पावर प्रोजेक्ट जो है कि हम प्रोजेक्ट था, और इसमें आपका कितना हाथ है? देखिए, मैं बहुत दफा इस बारे में बात कर चुका। स्कर्दू के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो है वो संग बुनियाद रखने के लिए जो 2.5 अरब का मंसूबा है, पार्टी के आइन के मुताबिक आपने अपनी जो है नॉमिनेशन सबमिट करनी है। भाई, मुझ पे नैब का केस हुआ, मैंने 27 पेशियां भुगती हुई हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि खालिद खुर्शीद साहब के साथ जो इस वक्त हो रहा है और ग्रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर खालिद खुर्शीद पेशावर में छुपने की बजाय अदालतों का सामना करके गिलगित, आपने कहा कि 20 साल आपने अपोजिशन की है, अभी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने पेशावर में बैठ के गंडापुर के पास चरसी तिक्के खाने पे तरजीह ज्यादा दी है। मेहदी शाह साहब कहीं नजर नहीं आए। आप पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हो? कई जगहों में ऐसा होता था कि जब हम जाते थे तो वो कहते आप मेहदी शाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। आमतौर पर सियासतदानों का मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है जब इक़्तिदार से बाहर हो, लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब किसी न किसी तरीके से वो इन रहते हैं और बिलखुसूस सोशल मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ पार्टी उमूर में बढ़ चढ़ कर वो होते हैं और एक लाइवली पॉलिटिकल फिगर के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की भाग दौड़ है और गिलगित बल्तिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको फेडरल में पहुंचाने में किरदार अदा करते हैं। आज खुशकिस्मती हमारी की फ़्लाइट में हम साथ हैं और स्कर्दू की जानिब जा रहे हैं, तो मैं सर खुश आमदीद भी कहूँगा स्कर्दू में, और जानेंगे गिलगित के बजाय स्कर्दू क्यों जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्कर्दू टीवी आपका। और चूंकि इस वक्त हम 18,000 20,000 बुलंदी पे इस वक्त हमें, अल्लाह पाक सबसे पहले तो दुआ है कि ये सफ़र खैरियत से हम लोग लैंड करें तमाम मुसाफिर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह देखें, अगर इसमें 180 पैसेंजर हैं तो इसमें तकरीबन हम अगर लोकल लोग हैं जीबी के तो मेरे ख्याल 10 या 12 है, बाकी सारा टूरिस्ट है, फॉरनर है। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं असल में स्कर्दू में कुछ पार्टी मीटिंग्स भी थी और ख़ास तौर पर यौम हुसैन के हवाले से असलम सहर साहब की एक तकरीब हर साल होती है, तो मैंने कहा चूँकि मेरी फ़्लाइट गिलगित की थी तो मुझे यहाँ से पार्टी के डिस्ट्रिक्ट साथियों ने बताया कि अगर आप स्कर्दू आके वहाँ से जाते हैं तो अच्छा होगा। तो मैंने वो 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान करके स्कर्दू फ़्लाइट करवाई है। अभी आपके साथ जा रहे हैं, अल्लाह पाक खैर रखे। जी, आपने वो नुकसान का भी बताया, लेकिन ये कि ये बाज़ औक़ात ही होता है आप लोगों के साथ नुकसान, ज़्यादातर सियासतदान फ़ायदे में ही होते हैं। देखें, मैं 25 साल से पिछले 25 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ और इन 25 सालों में 5 साल मैंने गवर्नमेंट की है। मैंने 20 साल अपोजिशन में वक्त गुजारा है। मेरे साथ बहुत से ऐसे दोस्त हैं और उन 5 सालों में हमने जो कुछ भी किया है आप सबके सामने है। हमने सियासत को इबादत समझ के की है और आज भी गुज़श्ता 4 साल से न मेरी तनख्वाह है न मेरी कोई TAD है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसाइल के साथ जीबी के अवाम को, जीबी के इश्यूज को फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जहाँ जहाँ कहीं मुझसे मौका मिलता है। और देखें, मैं इसमें एक खास गुजारिश करूँगा कि 2009 से 2015 तक मेहदी शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं उस वक्त अपोजिशन में था, मेरी कोई बड़ी प्रोफाइल नहीं थी। मेहदी शाह साहब का प्रोफाइल बहुत बड़ी प्रोफाइल बन गई थी, क्यों? वो चीफ मिनिस्टर थे सूबे के, तो हमने अपोजिशन की जो कुछ हो सकता था उससे। अब जब 15 से 20 तक हमारी पार्टी की गवर्नमेंट आई, पार्टी ने जब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया तो मैं तवक्को रखता था कि अब मेहदी शाह साहब इतने बड़े हाई प्रोफाइल जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं साबिका, और हमसे ज़्यादा उसको लोग जानते हैं। कई जगहों में ऐसा होता था कि जब हम जाते थे तो वो कहते आप मेहदी शाह हैं, यकीन करें। तो ये उस वक्त की बात है। तो मैं तवक्को रखता था कि मेहदी शाह साहब हमें भरपूर टफ टाइम देंगे, अपोजिशन करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये हो गई कि मेरे पूरे 5 साल में मेहदी शाह साहब कहीं नजर नहीं आए। हमने बाज़ दफ़ा पैगाम भेजे, यार कभी कभार हम भी तनकीदी किया करो। हो सकता है आपसे आप पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हो, ये भी हो सकता है। दूसरा, मैं तो बदगुमानी नहीं रखूंगा, लेकिन उनको एक्टिव रहना चाहिए। देखें, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल बन जाती है। अब आप देखें 15 से लेके 20 तक मैं रहा, उस वक्त जो है वो शाह साहब ने जो है वो चले ना हमारी रहनुमाई की, ना कि वो उन्होंने कोई किसी किस्म के इशू खड़ा किया। आजकल शाह साहब के ताल्लुकात कैसे हैं? अब मैं उसी पे चूंकि जो जिस सवाल को आपकी तरफ ले गए मुख्तसर ये अर्ज करूँ, अब 15 से 20 में रहा, 20 से के बाद मेरी प्रोफाइल बन गई साबिक चीफ मिनिस्टर होने के नाते जीबी का। हमें तो इस वजह से लोग जानते हैं ना जी, पार्टी ने, जीबी के अवाम ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। मैं भी 5 साल मेहदी शाह साहब की तरह आराम कर सकता था, मैं भी घर में बैठ सकता था, मैं भी अपने जाती ताल्लुक और अपनी फैमिली को टाइम दे के
اور اپنے جو ہے وہ یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. لیکن میں نے کہا یار اگر میری جماعت نے میرے جی بی کے عوام نے مجھے میری ایک پروفائل بنا دی ہے اور میں کہیں جا کے بات کرتا ہوں تو لوگ سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ میں سابق چیف منسٹر رہا ہوں، یا میں کوئی ایکسپورٹ کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور جی بی کی پارٹی کی لوگوں کی وجہ سے ہمیں اہمیت ملتی، تو میں نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا. اپنی جو بساط تھی جی بی میں اپوزیشن کرنا ہے، تنقید کرنی ہے، فیڈرل میں آنا ہے، اپنے جی بی کے ایشوز کو اجاگر کرنا ہے. خدا گواہ ہے جناب میں ان دنوں 10 دن میں اسلام آباد رہا ہوں، اور میں جن کے پاس جاتا تھا وہ کہتے تھے آپ چیف منسٹر کدھر ہے، آپ کے گورنر کدھر ہے. میں سیکٹریوں کے دفتر پہ گیا ہوں، اچھا نہیں لگتا. آپ سابق چیف منسٹر ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، اور آپ ایک سیکٹری کے دفتر پہ جاتے ہیں، چھوٹے افسروں کے پاس بھی. کیوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اب میں تو یہ رکھ رہا تھا کہ خالد خورشید کی پروفائل بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اب گلبر صاحب کی تو خیر سمجھتے ہیں ہم، وہ غیر جماعتی ہے، غیر قبائلی آدمی، اور ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ خالد خورشید صاحب کی اتنی بڑی پروفائل بن گئی ہے چیف منسٹر، وہ اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے، جی بی کے ایشوز کو لے کے پھریں گے. انہوں نے پشاور میں بیٹھ کے گنڈاپور کے پاس چرسی تکے کھانے پہ ترجیح زیادہ دی ہے. وہ جی بی کے عوام کے لیے میں ان سے آج بھی کہتا ہوں آپ پشاور بیٹھے ہیں، ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے جی بی کے عوام کے لیے 27 سیٹوں کو بڑھا کے 70 کروایا ہے. آپ مخلص ہیں تو وہاں گنڈاپور سے گلگت بلتستان کی 4 میڈیکل سیٹیں 12 کروا کے آئے. میں مانوں گا آپ کی پارٹی جی بی کے لیے کچھ کر سکتی ہے. حفیظ صاحب سابق وزراء اعلیٰ کو آپ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور گلہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک جو بات ہے کہ آپ نے کہا کہ 20 سال آپ نے اپوزیشن کی ہے، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وفاق میں ماشاءاللہ سے آپ کی جو پہنچ ہے وہ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کچن کیبنٹ تک آپ کی رسائی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں آپ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. تو ہم سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کو اپوزیشن لیڈر کہیں یا پھر حکومتی نمائندہ کہیں؟ دیکھیں مجھے جو بھی کہیں، لیکن یہ بات ضرور دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس پارٹی کی پوزیشن ہے اور سابق سی ایم ہونے کے ناطے جی بی کے مسائل تھے. اگر خالد خورشید پشاور میں چھپنے کی بجائے عدالتوں کا سامنا کر کے گلگت میں اپوزیشن کرتا ہے تو شاید ہمیں اپوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب خلا آ گیا نا، اگر ہم بھی اپوزیشن نہ کرتے. آپ بتا دیں گلگت پاکستان میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اور گروپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بھائی مجھ پہ نیب کا کیس ہوا، میں نے 27 پیشیاں بھگتی ہوئی ہیں، تو کیس ہونا سیاست دانوں پہ کوئی نئی بات ہے. آپ آئیں فرنٹ پہ ہیں. اب پی ٹی آئی والے کل کہیں گے دیکھیں میرے دوست کہ ہمیں یہ انتخابی نشان نہیں دیا. ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے تحت ہم سب نے اپنے اپنے جماعتوں کے جو ہے وہ الیکشن کرانے ہیں، یا پارٹی کے آئین کے مطابق آپ نے اپنے جو ہے نومینیشن سبمٹ کرنی ہے. پی ٹی آئی کا جو صدر خالد خورشید صاحب سزا یافتہ ہے، مفرور ہے، اور ان کی اس وقت جی بی الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے. کل کلا اور اس نے ابھی تک کسی اور کو صدر بھی نہیں بنایا. کل کلا ان کا جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملتا ہے. مثال دیتا ہوں، یہ رونا پیٹا کریں گے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. کروائیں اپنی پارٹی کے جو ہے وہ نظام کے تحت ایک ایسا بندے کو صدر بنائیں جو کنوکٹڈ نہ ہو. میرا مشورہ یہ ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وفاق میں الحمدللہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں شگرتنگ پروجیکٹ بند پڑا ہوا تھا، ہم نے الحمدللہ اس کو چلوایا. گلگت کا سیوریج بند پڑا ہوا تھا، اس کو ہم نے چلوایا ہے. آپ کے جو ریجنل گریڈ کا منصوبہ بند پڑا ہوا تھا، ہم اس کو چلوا بیٹھے ہیں. ابھی پاور پروجیکٹ کے پیچھے ہم نے سٹرگل کی ہے. 3 دانی سکول لیے ہیں 14 ارب روپے کے. گلگت سکردو دیامر میں 100 میگا واٹ کا سولر پاور پروجیکٹ کو میں نے فالو اپ کیا یہاں پہ الحمدللہ. اس کا بھی بہت اچھا آپ کو نتائج آ جائیں گے. اور اگلے ہفتے 15 دن بعد رانا ثناء اللہ صاحب آ رہے ہیں بلتستان، اور کچھ فیڈرل منسٹر بھی آ رہے ہیں. ہم یہاں کے اسکولوں میں کئی آئی ٹی لیبس بنوا رہے ہیں فیڈرل کے تعاون سے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسکولوں میں جو ہے بچوں کو کرکٹس کی، فٹ بال کی کٹس بھی دے رہے ہیں. فٹ سال کے گراؤنڈ بھی بنا رہے ہیں بلتستان میں. اور سکردو کے اندر جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جو 2.5 ارب کا منصوبہ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اگست کے شروع میں یا اس جولائی کے آخر میں ہماری فیڈرل وزراء کی ٹیم آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح شگرتھنگ بوبن روڈ جو ہے اس کا سنگ بنیاد بھی 14 اگست سے پہلے رکھا جائے گا. اسی پروجیکٹ کی باتوں میں چلیں تو سوشل میڈیا پہ یقیناً آپ نے بھی تنقید دیکھی ہوگی کہ واڑی پروجیکٹ، پاور پروجیکٹ جو ہے کہ اہم پروجیکٹ تھا، اور اس میں
हदफ तनकीद जो बन रहे हैं साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब ने कहलाकर या उनके कहने पर इस प्रोजेक्ट को हटाया गया है, तो इसमें आपका कितना हाथ है? देखिए, मैं बहुत दफा इस बारे में बात कर चुका हूँ, अपने लेटर्स सारे दे चुका हूँ। ये किसने कहा था कि 16 अरब का मंसूबा सिंगल बिड करो? किसने कहा था कि 16 अरब का मंसूबा जब बिड से भी डिस्क्वालीफाई हो जाए तो कोर्ट में जाके 55 अरब करवाओ? 55 अरब रुपए आपने करवाया था तो जीबी से इसको रिकमेंड तो करते हैं ना। तो जीबी में तो मेरी गवर्नमेंट नहीं है, चीफ मिनिस्टर फोरम से रिकमेंड क्यों नहीं हुआ 8 महीनों में फेडरल में प्लानिंग कमीशन के लिए? आपके पास ये प्रोजेक्ट था, 8 महीने से अदालत ने गो कि आपने 100 कार्ड फैसला भी लिया था, तो अब आपका काम ये था कि जीबी DWP जिसे कहा जाता है 16 अरब का मंसूबा 55 पे गया, आप रिवाइज कास्ट के साथ वो फोरम से रिजेक्ट फेडरल को रिकमेंड करते हैं ना, आपने रिकमेंड भी नहीं किया। ये इस दफा वफाक में एक प्रिंसिपल उसूल बना था कि जो मंसूबा 3 साल से ADP में है, PSDP में है, पैसे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, वो सारे मंसूबे 100 खत्म हुए हैं। उसमें एक और मंसूबा जलास में था 4 मेगावाट का, उसका ठेकेदार जो है वो मेरा फर्स्ट कजन मेरे सगे चेजाद भाई। 3 साल में उनके आपस में जो जेवीज के मसले हल नहीं हुए, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हुआ है। अगर मेरी ख्वाहिश होती तो मैं अपने भाई का प्रोजेक्ट, तो चलो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मेरा सगा चचेजाद भाई है सुहेल अख्तर, ठीक है, मतलब कजन भी नुकसान में है जी। उसका 4 अरब का प्रोजेक्ट था ना, 4 मेगावाट का, 3 साल पहले उसने ठेका लिया हुआ था, और ठेका लेने के बाद जो जेवी थी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, पैसे आ रहे थे वापस जा रहे थे, पैसे आ रहे थे वापस जा रहे थे। तो शगरथंग प्रोजेक्ट और जो 4 मेगावाट आपका थक प्रोजेक्ट है वो नॉन यूटिलाइजेशन पे गुज़श्ता 3 सालों से फेडरल ने वो आपको 1.5 अरब 50 करोड़ रुपए रिलीज करती थी, ये पैसे यहाँ से वापस जाते थे। तो इसलिए इस तरह के 100 प्रोजेक्ट हैं जो पूरे पाकिस्तान में जिनकी यूटिलाइजेशन नहीं थी, उनको PSDCP से निकाला गया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब GB में विजिट करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम दोबारा PSDP का हिस्सा बनाएंगे, और अल्लाह के फजल करम से कोई भी प्रोजेक्ट बल्तिस्तान में है, यूनिवर्सिटी है, अजला है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेस्ट मैनेजमेंट है, आपकी जो भी बल्तिस्तान में प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम लीग नून का है। आगे भी इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून एक बड़ा रूट मैप लेके आ रही है, जिसमें आपका स्कर्दू तक जो है वो JSR को हम आगे लेके जा रहे हैं, अपना खपलू तक, ये इंशाअल्लाह ताला हम करवाएंगे। उसके अलावा और भी अच्छे अच्छे मंसूबे इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब। और जब भी इनसे गुफ्तगू होती है, यकीनन गुफ्तगू फसाहत और बलागत के साथ और फैक्ट और फिगर के साथ करने की जो एक कह सकते हैं अहलियत है, वो हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब के साथ है। और इनके सामने यकीनन सवालात बहुत सारे हैं, किए जा सकते थे, मगर फ़िलहाल हम स्कर्दू एयरपोर्ट पर हम लैंड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर किसी और जगह पर हम बात करेंगे। बहुत सारे सवालात थे, मगर वक्त की किल्लत को यहीं पर समेटते अपने मेज़बान मंजूर अमीन को दीजिए इजाज़त।